मारा है, अल्लाह के नबी के साथ था, मेरे पैगंबर का यहाँ घुटना लगा था, मैंने भी उस सुन्नत को पूरा करते हुए घुटना मार दिया। वो तो वो थे, मेरा पैगंबर जिस जगह पे कज़ाए हाजत के लिए बैठा था उन्हें कज़ाए हाजत की जरूरत नहीं होती थी। मेरे पैगंबर के सहाबा वैसे ही बैठ जाया करते थे, ऐसे ही। क्यों? यहां मेरा पैगंबर बैठा था। वो तो सुन्नत से इतनी मोहब्बत करते थे, उनको तो सुन्नत से इतना प्यार था। और मेरे भाई, काबा के रब की कसम उठा के कहता हूं, तुझे धोखा दिया गया है, धोखा। तुझे सही मनहज से फेर दिया गया है। मेरे पैगंबर गलियों को रंगने नहीं आए थे, झंडियां लगाने नहीं आए थे, मेरे पैगंबर चूना बखेरने नहीं आए थे, मेरे पैगंबर जुलूस निकालने नहीं आए थे। मेरे पैगंबर किस लिए आए थे? कुरान पढ़ के देख, कुरान, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ली। मेरा पैगंबर दीन इस्लाम को कायनात के तमाम दीनों पे नाफिज करने आए थे, शिरक की जड़ें काटने आए थे, बिदात को मिटाने आए थे, इस्लाम के झंडे को गाड़ने आए थे। तू कहता है उस उनके पास वक्त नहीं था। मेरे भाई, ये तो तेरे बड़ों ने खुद माना, खुद। तुझे धोखा दिया, धोखा तुझे क्या दिया गया? तुझे कहा गया ये मोहब्बत है, तुझे कहा गया इसमें कामयाबी है। नहीं मेरे भाई, इसका नाम मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत किसे कहते हैं? मोहब्बत गलियों को रंगना मोहब्बत नहीं है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा के लिए, अल्लाह के पैगंबर की शरीयत के निफात के लिए अपने कुर्तों को खून के रंग से रंगना, इसका नाम मोहब्बत है। पैगंबर की सुन्नत से अपने चेहरे को सजाना, इसका नाम मोहब्बत है। इसका तुम क्या समझते हो? उन्हें मोहब्बत नहीं थी क्या? उनके अंदर प्यार नहीं था? अल्लाह के पैगंबर के सहाबा जैसा, आपके पैगंबर के सहाबा जैसी को मोहब्बत कर सकता है? नहीं। जाओ उनकी मोहब्बत देखनी है। जनाबे अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछो, वो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने मेरे पैगंबर के एक मुरीद को देखा, मेरे आका के एक जानसार को देखा, मेरे आका के एक फिदाकार को देखा, जिसको मक्के की वादी में लटकाया हुआ है, तीर मारे जा रहे थे और नेज़े की हड्डियों से जख्मी किया जा रहा था। उससे अबू सुफियान ने पूछा, ऐ ज़ैद बिन वसीना, एक बात तो बताओ, जिस्म से खून का फुआरा जारी था, एक बात बताओ ज़ैद, अब तो तुम ये पसंद करते होंगे, अब तो तुम्हारा दिल चाहता होगा कि तेरी जगह अल्लाह के पैगंबर को लाके लटका दिया जाए, तुझे तेरे बच्चों में भेज दिया जाए। ज़ैद इब्ने वसना अपनी तवानाई को इकट्ठा करके जवाब देते हैं, कहते हैं खामोश हो जाओ, मैं तो इतना भी पसंद नहीं करता कि मुझे मेरे बीवी बच्चों में भेज दिया जाए, उसके बदले में मेरा आका जहां मौजूद है उसके पांव में कांटा चुभ जाए, कांटा, मैं तो इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात सुनी तो फिर अबू सुफियान ने जो है तरीखी अल्फाज कहे थे। तरीखी क्या कहा था? उसने कहा, वल्लाही वल्लाही मा युहिब्बु अहदुन अहदा, अल्लाह की कसम,
दुनिया में कोई शख्स किसी से उस तरह की मोहब्बत नहीं कर सकता का हुब्बी असहाबी मुहम्मदिन मुहम्मदा, जिस तरह अल्लाह के पैगंबर के सहाबा ने अल्लाह के नबी से मोहब्बत की थी, कोई दुनिया का शख्स उस तरह की मोहब्बत नहीं कर सकता। अल्लाह के बंदो, जुलूस निकालना मोहब्बत होता, अबू बकर सदीक निकालते, जनाबे फारूक निकालते, जनाबे उस्मान, जनाबे अली, कोई सहाबी तो निकालता ना, नहीं निकाले। तेरे बड़ों ने माना है, उठा जाल हक को। आज अपनी किताबों की बात नहीं करता, तुम्हारी किताबों के हवाले देता हूं। अल्लामा अहमद यार नईमी ने जाल हक में लिखा, अल्लामा सखावी का कौल, इमाम सखावी का कौल आए हैं कि लम यफअलहु अहदुन मिन करून सलासा, पहले 3 जमाने, अल्लाह के पैगंबर का जमाना, सहाबा का जमाना, ताबीन का जमाना, 3 जमानों में से महफिल मिलाद वाला अमल किसी एक से भी साबित नहीं है। एक से भी। आओ इल्म की दुनिया में आओ मेरे भाइयों, मेरे आका गलियां सजाने नहीं आए थे, तुझे गलती लगी है। सज गए गलियां बाजार, सोना आया और नहीं, अपने घर की 4 दीवारी को इस्लाम के रंग में रंग। और मुसलमानों के घर पैदा होने वाले, ये मत समझ तुझे मुसलमानों ने गुड़ती दी है। नारे तकबीर, देखा देखा कौन आया। मेरे भाइयों, हक़ाइक़ की दुनिया में आओ। हक़ाइक़ की, मैं तवालत में नहीं जाना चाहता, मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ अपनी चंद मारूजात को आपके सामने रखना चाहता हूं। धोखे में ना रहो, गलतफहमी में ना रहो, गलियों को मत रंगो, अपने वजूद को मेरे पैगंबर की सुन्नत के रंग में रंगो। मेरे भाइयों, आज हमें धोखा दे दिया गया है, जो मर्जी करते रहो, बस महफिल मिलाद के लिए चंदा दे दो, जो मर्जी करो, बाजार सजा लो, जो मर्जी करो, जुलूस में शामिल हो जाओ, जो मर्जी करो। ये धोखा है, धोखा नहीं। इस्लाम की रूह क्या है? वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह। अल्लाह के पैगंबर इसलिए आए हैं, अपनी वजह, अपनी कदा, अपनी खुशी, अपनी गमी, अपना लिबास, अपनी हिजामत, अपनी जिंदगी का एक एक अमल अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक बदलो। वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये मिशन है, ये कामयाबी का रास्ता है। ये तुझे धोखा हुआ है। अगर गलियां रंगने का नाम ही दीन होता ना, फिर वो मैदानों में अपनी जानों को कुर्बान न करते, वो मैदानों में न उतरते। उन्हें पता था मेरे पैगंबर की इताअत का नाम दीन है, इताअत का। आओ सिर्फ 2 मिसालें, 2 बस।
आपके सामने रखूंगा, गौर करना है आपने। फिर आपको दावते फिक्र देना चाहूंगा, दावते फिक्र। मेरा भाई, दो मिसालें। एक नौजवान लड़का, उसकी उम्र 14-15 साल थी, उसकी मिसाल आपके सामने रखता हूं। और दूसरी मिसाल 16-17 साल की एक लड़की की मिसाल। दो मिसालें अपने मुवक्किफ को समझाने के लिए दो मिसालें पेश करके आपसे इजाजत चाहूंगा। फैसलाबादी, मेरी दावत पे गौर कर, मेरी दावत पे मैं दावत फिक्र देने आया हूं। 14-15 साल का बच्चा उठा मुसनद अहमद को, अल्लामा हैसमी अलैहिर्रहमा मजमू ज़वाइद में उसकी रिवायत को लाते हैं, उसकी सनद को हसन करार देते हैं। ये नौजवान, इसका नाम तलहा बिन बरा है, तलहा बिन बरा, याद कर लो। ये अल्लाह के नबी के पास इस्लाम कबूल करने आया। इस्लाम मेरे पैगंबर के हाथ पे हाथ रख के इसने इस्लाम को कबूल किया। जब कलिमा पढ़ा ना इसने, तो क्या कहा? आका, अब मैं आपका गुलाम बन चुका हूं, गुलाम। अब वामुरनी बिमा शिता, अब जो हुक्म भी दोगे आका, आपके हुक्म पर फौरन अमल होगा, फौरन। आपके किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं होगी। 14-15 साल का बच्चा है, आज मुसलमान होने आया। आज हम सीने पे हाथ मार के कहते हैं मैं मुसलमान हूं, मेरा बाप, मेरा दादा, परदादा मुसलमान हूं, मैं अहले हदीस, मेरा बाप अहले हदीस, मैं अहले सुन्नत, मेरा दादा है। वज़ा कता यहूदियों जैसी और खुशी गमी हिंदुओं जैसी जद्दी पुश्ती मुसलमान है। जलसे सुन के 60-60 साल गुजर गए, 50-50 साल गुजर गए जलसे सुनते हुए। ना वजह बदली, ना हिजामतें बदली, ना लिबास बदले, ना कौलो किरदार बदला, ना खुशी गमी बदली। इकबाल भी रो पड़ा हमारी हालत को देख के, वो भी रो पड़ा था। उसने क्या कहा था? उसने कहा था वज़ा में तुम नसारा हो, वज़ा में तुम नसारा हो, तमद्दुन में हुनूद, ये है मुसलमान जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। तुम गलियां सजाने में लगे रहे, चूना बखेरने में लगे रहे, तुम झंडियां लगाने में लगे रहे, और ये 14-15 साल का बच्चा आज गुलाम हुआ है। आज उसने ये नारा नहीं मारा था, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है? सूद छोड़ना कबूल नहीं, फिल्में छोड़ना कबूल नहीं, रिश्वत छोड़ना तो कबूल नहीं, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कबूल नहीं है? मैं रास्ते में देख रहा था, ट्रकों के ट्रक भरे हुए हैं, तमाशबीनों के तमाशबीन, न नमाज, न जिक्र, न दुरूद, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल। ये इस कौम की हालत हो गई है। अल्लाह अकबर कबीर। इसने ये नारा नहीं मारा था, अल्लाह के रसूल हुक्म दो, हुक्म दो, आका फौरन तामील हो। मेरे आका ने फिर उसका इम्तिहान किया। कैसे इम्तिहान लिया? उठाओ अल्लामा हैसमी की मजमू ज़वाइद को आपने इम्तिहान लिया।
तलवार दी उसको, तलवार फैसलाबादी तलवार दी। काई ज़हब जा फक्तुल आबा का, जा अपने बाप की गर्दन काट के ला। उसने दौड़ लगा, कोई तरद्दुद नहीं, कोई पसोपेश। आज कह दिया जाए ना भी ये पैगंबर की सुन्नत अमल करो, मौलवी सब दुआ कर, टरकाने का बहाना देखो। हदीस मुस्तफा को टरकाने का बहाना, मौलवी साहब दुआ करो, दुआ। ये हालत है। वो दौड़ पड़ा, अपने बाप की गर्दन को काटते हुए। ये था। अल्लाह अकबर कबीर। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने साहबा को दौड़ाया, भागो भागो, इस नौजवान को पकड़ के लाओ, वापस लाओ इसको। साहबा ने दौड़ लगा दी, उसको वापस लेकर। मेरे आका ने कहा, मैं सिला रहमी का पैगाम लेकर आया हूं, मैं तो रिश्ते जुड़ाने आया हूं, मैंने तो सिर्फ तेरा इम्तिहान लेना मकसद था। हदीस के अल्फाज हैं, हदीस के। और नौजवान में यह चेक करना चाहता था, अल्लाह तकूना फी दीनी का रईबा, कहीं तेरे दीन में शकूको शुबहा तो नहीं, कितना पक्का है ये देखो। ये है था। मुसव्विर खींच वो नक्शा, मुसव्विर खींच वो नक्शा। और मसले कहले हदीस की दावत सुनो, गलियां रंगना नहीं, मुसव्विर खींच वो नक्शा जिसमें यह सफाई हो, इधर फरमाने मुस्तफा हो, उधर गर्दन झुकाई, गर्दन। ये मसला, ये नौजवान अल्लाह का करना ऐसा हुआ, चंद दिनों के बाद वो बीमार हो गया। मेरे आका को पता चला, आपने फरमाया अबू बकर, उमर, उस्मान अली आओ, मेरा एक गुलाम बीमार है, अवालिए मदीना में रहता था, चलो उसकी यादत के लिए जाते। आधी रात का वक्त था, मेरे आका पहुंचे, उस पर गशी तारी थी, गशी का दौरा तारी था। मेरे आका की आंसू में आ गए, आंखों में आंसू आ गए, लगता है ये इस बीमारी में फौत हो जाए। आपने फरमाया अगर इसको रात को होश आ जाए, मुझे पैगाम भेजना, मैं अपने इस गुलाम की यादत के लिए आऊंगा, अगर ये फौत हो जाए मुझे खबर देना। नबी अलैहिस्सलाम रुखसत हुए, उसे होश में आ गए। साथियों ने कहा, घर वालों ने कहा, आका आए थे, आंखों में आंसू आए, मेरे आका आए थे, कहा तेरी यादत के लिए आए थे, पैगाम दे गए हैं, होश में आए तो मुझे बुला लेना। कहा नहीं, इस वक्त नहीं बुलाना, मेरे आका को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अगर मैं जिंदा रहा सुबह मैं अपने आका से मुलाकात कर लूंगा, अगर मैं जिंदा ना रहा मेरे आका को मेरा सलाम कह देना। रात को उसकी वफात होगी, उसकी बस्ती वालों ने उसका जनाजा पढ़ा के रात को उसको दफन कर दिया। मेरे आका ने फजर की नमाज पढ़ाई और उनके कबीले के आदमी से पूछा, तला का क्या बना? आका वो तो रात को फौत हो गया। मेरे आका उसकी कब्र में पहुंचे और दुआ किन लफ्जों से की, ऐसी दुआ मैंने अल्लाह के पैगंबर से किसी जनाजे में नहीं सुनी थी। क्या दुआ थी? अल्लाहुम्मा इल काबा तलहता यौमल कियामा ज़ाहिकन अलैहि, अल्लाह कल क़यामत के दिन मेरे इस गुलाम को जब तेरे सामने पेश किया जाए, अल्लाह मेरे इस गुलाम से मुस्कुराते हुए मुलाकात करना, मुस्कुराते हुए। ये मेरे पैगंबर की दुआ थी। ये नौजवान, फिर एक लड़की मुस्नद अहमद में इमाम अहमद 16-17 साल की एक बच्ची का वाकया लाए हैं। अंसार की ये लड़की थी, खूबसूरत थी, कदावर थी। उसके निकाह के लिए अल्लाह के पैगंबर ने जुलैबीब को भेजा। छोटा उसका कद था, काली उसकी रंगत थी, चिपटी हुई उसकी नाक थी,
सब्जी बेचने वाला, फेरी लगाने वाला गरीब मुफलिस सहाबी था। आका ने कहा मैं तेरी शादी ना कर दूं। उसने कहा अल्लाह के रसूल मुझे रिश्ता कौन देगा? फरमाया जाओ मेरे फलां सारी सहाबी के दरवाजे पे जाओ, मेरा पैगाम देना, अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ कर दो। जुलैबी पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, सहाबी निकले, कहा मुझे अल्लाह के पैगंबर ने भेजा है, अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ कर दो। वो कभी चेहरे की तरफ देखता है, कभी पांव की तरफ देखता है। कहता ठहरो, अपनी बीवी के पास पहुंचे, कहा जुलैबीब आए हुए हैं, छोटा उसका काद है, काली उसकी रंगत है, चिपटी हुई उसकी नाक है, फेरी लगाता है, फेरी हमारी बेटी के रिश्ते के लिए उसको अल्लाह के पैगंबर ने भेजा है। वो भी सत्ते में चली गई। दोनों मियां बीवी खामोश हैं, जवाब नहीं दे रहे। फैसलाबादी फिर कौन बोला? 16-17 साल की बच्ची पर्दे के पीछे बैठी थी, शर्मो हया वाली थी। कुंवारी बच्चियां उस वक्त घर की चारदीवारी में शरे आम अपने भाइयों के सामने नहीं घूमा करती थी, जरूरत के मुताबिक आती थी, फिर अपने खेमों में चली जाती थी। वो खेमे में बैठी थी। उसने ये सारा माजरा सुना, इंतजार किया थोड़ी देर, जब देखा मां बाप नहीं बोल रहे, उसने जुर्रत की, वो बोली। क्या बोली? उसने अपने मां बाप को वाज किया, वाज, दरस दिया, दरस। क्या दरस था, क्या वाज था? उस वाज की मुझे भी जरूरत है, आपको भी जरूरत है। उस वाज को अपनाने की जरूरत है। क्या वाज किया? उसने क्या कहा? उसने कहा या अबता, या ओ मेरे मोहतरम वालिदैन, क्यों खामोश हो गए हो? क्यों जवाब नहीं देते? तुम जुलैबीब की काली रंगत को देख रहे हो? तुम जुलैबीब के छोटे कद को देख रहे हो? तुम जुलैबीब की गुर्बत को देख रहे हो? ओ मेरे बूढ़े वालिदैन, उसकी काली रंगत को ना देखो, उसके कद को ना देखो, तुम ये देखो मन अरसाला हूं, जुलैब को भेजने वाला। जुलैब को भेजा किसने है? बस इसको देखो, इसको 16-17 साल की बच्ची है, 16-17। माँ बाप उस खातून ने कुरान की आयत बड़ी, जाओ मुस्नद अहमद उठा के देखो। फिर उसने कुरान पढ़ के अपने वालिदैन की ज़ेन शादी की, समझाया क्या है तो सुभान अल्लाह। उठाओ इब्ने कसीर को, इस आयत की तफसीर उठाओ। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिना इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरा अन यकून लहुमुल खियरा। कुरान पढ़ती है, ऐ मेरे अब्बा जान, तुमने कुरान नहीं पढ़ा? ऐ मेरे वालिदैन, तुमने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान क्या कहता है? वमा कान लिमुमिन वला मुमिना, किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत के लायक नहीं। अल्लाह के पैगंबर का हुक्म आ जाए, फिर वो अपनी मर्जी करे, अपनी मर्जी नहीं, उस हुक्म पर फौरन अमल करना। फौरन माँ बाप का वो बोलती जा रही है, बोलती, वो कलाम करती चली जा रही। फिर उसने क्या कहा? उसने कहा या बता, या मेरे मोहतरम वालिदैन, परेशान ना हो, इदफाऊनी इलैहि, तुम मुझे जुलैबीब के सुपुर्द कर दो, जुलैबीब के साथ मेरा निकाह कर दो। मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है, मेरा यकीन है, लन युज़य्यनी अल्लाह, अल्लाह मुझे कभी जाया नहीं करेगा,
कभी जाया नहीं करेगा। मैं अपने पैगंबर के हुक्म को मान के जुलैबीब से शादी कर लूंगी, अल्लाह मुझे कभी बर्बाद नहीं करेगा, कभी। फिर आखिरी बात उसने क्या की? उसने कहा या अबता इन्नी रज़ीतु लिनफ्सी मा रज़ा ली रसूलुल्लाह। ऐ मेरे वालिदैन, फिर मेरा फैसला सुनो। मैंने अपने रिश्ते के लिए उस जुलैबीब को पसंद कर लिया है जिसको मेरे आका ने मेरे लिए पसंद किया। मेरे आका की पसंद मेरी पसंद है, मेरे आका की पसंद मेरी पसंद। ये 14, 16, 17 साल की बच्ची, 16, 17 साल, इसका नाम इस्लाम है। आज इस्लाम पर दवेज पर्दे डाल दिए गए हैं। सोची समझी साजिश के तहत और मंसूबे के तहत मैं अपने अकाबरीन की मौजूदगी में इस मसले की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं। हुकूमती सरपरस्ती में एक सोचे समझे मंसूबे के तहत उम्मत को असल मन से फेरा जा रहा है और रास्ते पर चलाया जा रहा है। आओ एक ही हल है, इल्म की दुनिया में आओ, तहकीक की दुनिया में आओ। सुनी सुनाई बात के पीछे न चलो, दलील मांगो, दलील, हर मसले पे दलील मांगो। फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून बिल बय्यिनाति व ज़ुबर वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म। इन अल्फाज पर इत्तफाक करता हूँ। अल्लाह हमें जब तक जिंदा रखे आका की सच्ची ताबेदारी में जिंदा रखे, आपके लाए हुए दीन की आब जारी करते हुए अल्लाह हमें इस दुनिया से उठाए। कौल कौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल